हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12th फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसी से हमारे पास एक न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आप लोगों की तरह बहुत प्यारा सा। और उसको हम अच्छे से करेंगे, लेकिन प्यारा है ज़रूर ख़तरनाक है। तो जैसे कि आप लोग हो प्यारे तो बहुत हो, लेकिन बहुत ख़तरनाक हो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को सिर्फ देख लेते हो। ठीक है, तो NCERT का क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, हम इसे हल कर देते हैं। इसमें पहले पढ़ना सिखाते हैं आपको कि क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है। हाँ भाई, न्यूमेरिकल को कैसे पढ़ा जाता है। हम किताब तो हिंदी का उपन्यास अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कैसे पढ़ा जाता है इसको तोड़ना सिखाते हैं। कि दो ठीक एक समान धातु की गोलियों पर आवेश क्रमशः, यानी दो ठीक एक समान हैं, दो ठीक हैं एक समान है, धातु की हैं, गोलियां हैं, पर आवेश क्रमशः, यानी एक यहाँ पर है कोई गोली और एक यहाँ पर कोई गोली है, लोहे की है, धातु की हैं, और इन पर आवेश लग रहा है, इन पर कुछ आवेश लग रहा है। समझाते हैं अच्छे से। इन पर कोई आवेश लग रहा है, यानी इन पर कोई आवेश, गोलियों पर आवेश क्रमशः 40 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो इनके बीच कितना और किस प्रकार का बल लगेगा? अब बल जैसे ही बताया तो कूलाम चच्चा याद आ गए कि कूलाम चच्चा ने एक नियम दिया था, और उस नियम में बताया था कूलाम चच्चा ने कि दो कोई आवेश है, यानी यहाँ पर कोई आवेश है जिस पर देखिए ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, दो आवेश हैं और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर है। एक आवेश है 40 माइक्रोकूलाम का और एक है -10 माइक्रोकूलाम का। जैसे ही यहाँ पर देखा कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, क्योंकि प्लस को हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि उसे हम ऐसे ही दर्शा देते हैं, और जो माइनस का होता है उसे हमें दर्शाना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने देखा कि विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो मैंने बताया था कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी लड़का लड़की होंगे तो बातें ज़्यादा होंगी, अगर लड़की लड़की होंगे तो बातें कम मार ज़्यादा होगी, लड़का लड़का होंगे तो बातें कम मार ज़्यादा होंगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। अगर एक जैसे हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को भगाएंगे, वो पास नहीं बिठाएंगे। अगर वो विपरीत प्रकार के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कूलाम चच्चा ने एक नियम बताया था और उस नियम को बाद में अप्लाई करेंगे। और उन्होंने नियम में क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु पर आवेश होते हैं, और जो दोनों आवेश होते हैं वो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो भी बल होगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब F बराबर F, समानुपाती वाला है चिन्ह, और 1/r², यानी वर्ग की। तो जब न्यूमेरिकल हमारा बनकर तैयार हुआ था, यानी जो हमारा वो स्ट्रक्चर सूत्र बनकर तैयार हुआ था, तो कूलाम का नियम F बराबर क्या था? K इंटू Q1 Q2 अपान r² था। K का मान कितना था? K का मान 9 × 10⁹ था, और इसके पहले K का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। ये K का मान था, ये वाला 9 × 10⁹। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र था। और अब हम F का मान यहाँ पर रख देंगे, यानी F का मान नहीं, यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे
तो हमारे पास सूत्र क्या बनकर तैयार हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट इंटू मतलब डॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर और इसका मान 1/4 पाई का मान कितना था, 9 × 10⁻9 था। ठीक है, 9 × 10⁻9 था। और दिखने में कुछ हो गया, दिखता नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना पता हो गया। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पर हम इन मान को पुट कर देंगे। मान को पुट करने से एक बात और जान लो कि हमें पता है 1 माइक्रो कितने कूलाम के बराबर होता है, 10⁻6 के बराबर होता है। तो हमारे पास कितने 40 माइक्रो कूलाम है, तो Q1 बराबर 40 × 10⁻6 कूलाम होंगे, यानी हमारा Q1 हो गया। Q2 क्या है, -10 × 10⁻6 कूलाम हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, कूलाम हो गए। अब देखिए, अब इनको हम क्या करेंगे अब, और एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं। हमें और क्या दिया हुआ है, दूरी, यानी r बराबर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर में ही लिखना होता है। अब हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, और एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि हम जब यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक घात घट जाएगी। यहीं पर थोड़ा सरल कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यहीं पर अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर एक घात घट जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर, हाँ यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर कर देते हैं, जब घटा देंगे तो क्या होगा, 4.0 × 10⁻5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1.0 × 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, ये सरल करने के लिए बनाया, क्योंकि हमें ज़्यादा तोड़मोड़ ना मचाना पड़े, इसीलिए मैंने सरल कर दिया। अब हम इसे वही वाले सूत्र में रख देते हैं, कूलाम के नियम वाले सूत्र में रख देते हैं। कूलाम का नियम का सूत्र था F बराबर, हमें F ही ज्ञात करना है ना, हमें F ही ज्ञात करना है, हमें F क्या करना है, F ज्ञात करना है, क्योंकि दूरी दी हुई, 2 आवेश दिए हुए हैं, हमें F ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर इसका पहले मान रख देते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान कितना है, 4.0 इंटू 10⁻5। Q2 का मान कितना है, 1.0 इंटू 10⁻5। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगाया, क्योंकि ये मान यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यही दिखाता है कि हाँ विपरीत प्रकार के हैं, तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो कैसा बल लगेगा, कैसा और किस प्रकार का बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा, और कितना अभी बता रहे हैं कितना लगेगा। ठीक है बल, तो अभी वो बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कितना लगेगा। और बटे में क्या था, r स्क्वायर, r कितना था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, लेकिन डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम एक तरफ लाते हैं, 9 × लेकिन, और ये भी जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिख देते हैं। और इसके बाद में 1 है, तो 1 4 करना 4 होगा, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। अब हम इसको एक तरफ ले आते हैं, 10⁻9 को लाएंगे एक पास, और 10⁻5 को एक तरफ लाएंगे, और 10⁻5 को एक तरफ लाएंगे। बटे में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा सिंपली, और 9 आ जाएंगे, 9 गुणे, और माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ेंगे, लेकिन रहेंगे वो माइनस के ही, वो जुड़ेंगे। देखिए गुणे में जब घातें जुड़ती हैं तो माइनस माइनस रहेंगे प्लस के ही, तो प्लस की माइनस माइनस होंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे माइनस के ही। तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, और 10 में से घटेगा 1 तो बचेंगे 9, बचेगा 1 तो बचेगा 1, वो भी बचेगा माइनस का। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बल हो गया, ये हमारा बल हो गया। लेकिन हमारे बुक में ये वाला आंसर नहीं दिखा रहा है। तो हमारे बुक में दिखा क्या रहा है वही हम निकालेंगे, क्योंकि अब हम इसका ये जानते हैं कि जो चीज़ गुणे में होती है, यानी f बराबर अगर 9 गुणे 10 की पावर -1 लिखा है तो इसका मतलब ये माइनस का नहीं, ये 10 नीचे है और माइनस की 1 पावर है, माइनस की 1 पावर है तो यहाँ पर प्लस की पावर 1 हो जाएगी, यानी 9/10 है। 9/10 का मतलब क्या है, 9/10 का मतलब क्या है, देखिए अब हम क्या करेंगे, 9 को 10 से देंगे भाग, 9 को 10 से देंगे भाग। अब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, 9 का 10 कना लगाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले लगाते हैं पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद में यानी 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 10 9 90, यानी 90 पूरा जाएगा कट, पूरा हो जाएगा कट। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया कि F बराबर 0.9 न्यूटन आ गया। न्यूटन कितना आ गया, न्यूटन आ गया और हमारा आंसर भी आ गया। यही हमारा बुक में आंसर है। तो ठीक है, तो इतना सब कुछ सॉल्व कराने के लिए ये इतना हाई फाई और इसको तोड़कर इतना समय लग गया, इसलिए क्योंकि मैंने आपको समझाया। अगर समझाता नहीं, आप लगाएंगे थोड़ी देर में लगा देंगे, क्योंकि आपको किसको समझाना है। तो इतना सब समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये बहुत जल्दी से लग जाता। तो इसको कोशिश की गई है आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते रहिएगा ऐसे ही, और हम आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, टाटा बाय।